अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं कुछ जड़ी बूटियों की तलाश में जंगल आया हूँ। दोस्तों देखिए, जंगल में आने के बाद बहुत सारे पेड़ पौधे नज़र आते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर बता दूँ कि कोई चीज़ भी खालिक़ कायनात रब्बुल आलमीन ने यूं ही बेकार पैदा नहीं किया है, बेकार नहीं बनाया है। हर चीज़ के बनाने का कुछ ना कुछ मकसद होता है। जब नबातात से मुताल्लिक़ इल्म हो जाता है, जड़ी बूटियों का इल्म हो जाता है, तो इसकी क़द्र कीमत समझ में आती है। मैं जंगल आया हूँ चंद जड़ी बूटियों की तलाश में, तो मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद लाजवाब जड़ी बूटी नज़र आई है। दोस्तों आज मैं जिस जड़ी बूटी की आपका परिचय करा रहा हूँ वो बहुत ही नायाब और कीमती पौधा है। दोस्तों आजकल यूँ देखा जाए तो डायबिटीज़ का मर्ज़ बहुत ज़्यादा आम है, शुगर का मर्ज़ बहुत ज़्यादा आम है, और यूँ समझिए कि 100 में से तकरीबन 70% लोग शुगर जैसे मर्ज़ से मुतासिर है। दोस्तों चलिए मैं आपको वो पौधा बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये इस तरह का घना जंगल है और इस जंगल में जड़ी बूटियों की तलाश में मैं आया हूँ। तो यहाँ पर देखिए मुझे ये बेलनुमा पौधा नज़र आ गया है, जो बहुत ही कीमती और लाजवाब पौधा होता है, क्योंकि शुगर में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ पर बहुत ही दुश्वार गुजार रास्ता है, कठिन इस तरह के रास्ते होते हैं जिसमें बहुत ही संभल कर पैर रखना होता है। थोड़ा भी अगर गफलत हो जाए तो अंदर नीचे तो कोई खाई की तरह से है, गिरने का भी अंदेशा होता है। यहाँ पर बैठकर मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर बैलेंस नहीं मिल रहा है मुझे बैठने के लिए। ये जो बेल आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बैठने के लिए यहाँ पर ठीक से कोई अंतर भी नहीं है, तो इसलिए बैलेंस यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है संभालना अपने आप को। फिर भी मैं आपको बता ही देता हूँ। दोस्तों ये जो बेल आपको नज़र आ रही है, रस्सी नुमा ये बेल होती है। देखिए इस तरह से पेड़ों पर लिपटी हुई ये बेल होती है। जैसे जलजमनी की बेल आपने देखा होगा कि वो पेड़ों पर लिपटी भी होती है, इसी तरह से ये बेल भी पेड़ों पर इस तरह से लिपटी भी होती है। यहाँ पर देखिए इसके ये पत्ते हैं और छोटे छोटे से ये फूल नज़र आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये गुड़मार की बेल है। ये गुड़मार की बेल जंगलों में बहुत ज़्यादा कसरत से पाई जाती है, और चूँकि इसकी पहचान नहीं होती है तो बहुत कम लोग इस बेल से वाकिफ़ होते हैं। हमारे यहाँ दक्कन के इन इलाक़ों में बहुत ज़्यादा ये बेल पाई जाती है। गुड़मार का इस्तेमाल डायबिटीज़ शुगर में बहुत ज़्यादा किया जाता है। जिन लोगों को शुगर का मर्ज़ हो, अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका पाउडर बनाकर, इसका सुफूफ चूरन बनाकर, इसके पत्तों को ले लें, इसका पाउडर बनाकर सुबह खाली पेट थोड़ा सा पानी के साथ इसका सेवन किया जाए तो शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल रहता है। और जिन लोगों को पेशाब की ज़्यादती का मर्ज़ हो तो उससे भी इसके इस्तेमाल से राहत होती है। इसका एक असर ये भी होता है कि गुड़मार के इस्तेमाल से मुंह का जायका ख़त्म हो जाता है। इसके 2-3 पत्ते अगर चबा लेंगे तो इसके बाद 2 घंटे तक मीठी चीज़ कोई भी ज़ुबान पर असर नहीं करती, मीठी चीज़ भी फीकी नज़र आती है। इसका ये तासीर होती है गुड़मार की। देखिए ये इसकी बेल है, ये बेल इस तरह से दरख्तों पर उलझी हुई और इस तरह से लिपटी हुई होती है, और इस पुष्प की हालत में ये बेल नज़र आ रही है। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे से अनतमूल की तरह से इसको फल लगे होते हैं। ये देखिए पूरे फैली हुई गुड़मार की ये बेल है। ये गुड़मार का इस्तेमाल शुगर में किया जाता है। एक नुस्खा इसका और बता देता हूँ। गुड़मार के पत्ते और जामुन के पत्ते दोनों हम वज़न लेकर पाउडर बनाकर सुबह खाली पेट भी इसका सेवन किया जाए, या खाने से 2 घंटे पहले या खाने के 2 घंटे के बाद अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो शुगर को ये बिल्कुल कंट्रोल कर देता है। पेशाब की ज़्यादती का मर्ज़ हो, या जिन लोगों को शुगर इस हद तक बड़ा होता है कि ज़ख़म अगर बदन पर, शरीर पर कहीं ज़ख़म हो जाए तो ज़ख़म भी जल्द ठीक नहीं होते, तो इस तरह के मर्ज़ से भी राहत मिलती है। ये देखिए दोस्तों, गुड़मार की ये बेल, और यहाँ पर आपको ठीक से नज़र आ रहा होगा। देखिए इसके पत्ते बता देता हूँ मैं आपको। देखिए ये देखिए इसके पत्ते इस तरह से होते हैं, और पत्तों को तोड़ने पर हल्का सा, ये देखिए हल्का सा दूध इसमें निकलता है इस तरह से। ये गुड़मार की बेल की पहचान होती है। देखिए दोस्तों, ये गुड़मार की ये बेल है, ये इस तरह से इसके ये पत्ते होते हैं। उम्मीद करता हूँ गुड़मार की इस बेल से आप बखूबी वाकिफ़ हो गए हों। ये हरी भरी सी इस तरह से उलझी हुई और पेड़ों पर लिपटी हुई ये बेल
मौसम बरसात में बहुत कसरत से जंगल में दिखाई देती है। ये देख लीजिए, ये इस तरह से इसके ये पत्ते होते हैं और यहाँ पर देखिए हर तरह से इसके तने इस तरह से उठे हुए हैं, क्योंकि मौसम बरसात है तो खूब फलने फूलने की हालत में ये बेल यहाँ पर नज़र आ रही है। और कुछ